चलिए आज हम ये लेक्चर नंबर 5 में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर होता क्या है? देखिए स्फीयर गोला क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसकी जो आकृति कैसी है, ये वृत्ताकार आकृति है, ये गोलाकार नहीं, ये वृत्ताकार आकृति है। तो एक वृत्त को काट क्या किए कि एक वृत्त को इस तरह रख के चारों तरफ राउंड घुमा दिए, ठीक है। तो जो आकृति बनेगा उसी आकृति को हम गोला कहेंगे, ठीक है। एक ठोस मटेरियल, सॉलिड मटेरियल होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। देखिए गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है? वृत्त जो होता है सिर्फ एक तरफ से गोल होता है, ठीक है। गोला क्या सॉरी वृत्त जो होता है एक तरफ से गोल होता है सिर्फ, लेकिन गोला जो होता है वो चारों तरफ से गोल होता है। जैसे क्रिकेट का बॉल लेते हैं, जैसे ये देखिए, इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से राउंड है। अगर इधर से भी देखे तो भी गोल, इधर से भी देखे तब पर भी गोल, और अगर इधर से भी देखे तो मतलब चारों डायरेक्शन से, सभी चारों तरफ से ये क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो गोला और वृत्त में यही डिफरेंट होता है। तो गोला क्या हो गया कि किसी वृत्त को जब चारों तरफ, हाँ ये देखिए गोला होगा, तो वृत्त को चारों तरफ जब राउंड घुमाएंगे, चारों तरफ घुमा देंगे तो जो आकृति तैयार होगा वो क्या होगा, हमारा गोला होगा। ठीक है, ये गोला हो गया। अगर इसको जैसे 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसको हम 2D प्लेन पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सर्किल के जैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम सर्किल की तरह ही प्लॉट करते हैं। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है ना, ठोस फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होता है, हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि 3D फिगर जितना भी होता है सब ठोस आकृति होता है, ठोस आकृति होता है। क्लियर है? तो गोला क्या होता है कि गोला को जब वृत्त को चारों तरफ राउंड घुमाएंगे तो ये हमारा गोला का निर्माण, जो आकृति तैयार होगा उसको हम गोला कहेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए ये गोला हो गया, तो इसका सेंटर कहीं बीच में होगा एक, जिसको हमने ओ नाम दे दिया, और इसकी कोई त्रिज्या भी होगा। क्लियर है? आर क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया, इसको हम त्रिज्या कह दिए, ठीक है। और अगर इसको पूरा मिला दिए तो ये व्यास, त्रिज्या, व्यास क्या होता है, डी जो होता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होगा, ये व्यास हो जाएगा। अगर व्यास की बात करें तो ये पूरा मेजरमेंट व्यास हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा मेजरमेंट व्यास हो जाएगा। क्लियर है? चलिए व्यास लिखिए, व्यास हो जाएगा। चलिए इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए एक पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, इसका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है इसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। जैसे मान लिया ये आर त्रिज्या का गोला, ये आर त्रिज्या से त्रिज्या का वृत्त भी है, तो इस त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इस गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यही वाला भाग पृष्ठ होगा, ऊपर का जो भाग है वही पृष्ठ, बाकी भाग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा इसका, इसके त्रिज्या, इसके क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिए इसके क्षेत्रफल में, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए गोले का जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसको एक्सपेरिमेंटली आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। एक बल्ब लीजिए, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, उस बॉल पे क्या कीजिए आप कि इसको बेटा थोड़ा फिगर को, हाँ, कि सेम त्रिज्या का वृत्त और सेम त्रिज्या का गोला लेंगे, तो इस वृत्त की जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है? 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए आप समझते हैं
पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसको प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। बल्ब के एक बॉल लीजिए, क्रिकेट का बॉल होता है ना, क्रिकेट का बॉल स्फेयर होता है, वो गोल होता है। उसको क्या कीजिए, उस पर रस्सी को लपेट दीजिए, फुल लपेटिएगा, थोड़ा सा भी सरफेस खुला नहीं हो, पूरा सरफेस ढकिए और उस रस्सी को खोलकर वृत्त बनाए, उसी त्रिज्या का वृत्त बनाएगा। जिस त्रिज्या का गोला, जिस त्रिज्या का गेंद है, जैसे 8 त्रिज्या का गेंद है, तो उस रस्सी लपेटे, यहां से ऐसे लपेटे, यहां से ऐसे लपेटे, यहां से ऐसे लपेटे, यहां से ऐसे, ऐसे 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 करके पूरे बॉल पे क्या हमने किया, पूरे बॉल को, पूरे गेंद को हमने ढक दिया। और ढकने के बाद क्या किया, जितना रस्सी लगा उस रस्सी से क्या किए, इसी त्रिज्या का हमने वृत्त बनाना चालू किया, 8 त्रिज्या का राउंड राउंड, जैसे ऐसे ऐसे हमने बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बनाना किया। यहां से जो यहां तक का आर होगा त्रिज्या, इसके आर के बराबर, गोले के आर के बराबर होगा। तो पता चलेगा कि ऐसा ऐसा 4 वृत्त को बनाया जा सकता है। ऐसे ऐसे कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखिए ये रस्सी को हमने राउंड राउंड किया, ये देखिए 4 वृत्त तैयार हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने ऐसे बना दिया, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या आर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। इससे पता क्या चला कि पहले हमने बॉल को लिए, क्रिकेट बॉल को लिए, उस पे क्या किया, राउंड राउंड हमने पूरे सरफेस, बॉल के पूरे सरफेस को एक रस्सी के सहारे पूरे ढक दिए, पूरे सरफेस को। और उस बॉल को फिर रस्सी को निकाल करके हमने क्या किया, उसी त्रिज्या का वृत्त बनाना चालू किया। अब उसी त्रिज्या का जो वृत्त बना है, तो वैसा वैसा उस रस्सी से 4 उसी त्रिज्या का 4 वृत्त बन गया। अब 4 वृत्त बन गया, तो आप देखिएगा, तो इन चारों का जो क्षेत्रफल होगा वही तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी के पृष्ठ पे, गोले के पृष्ठ पे ही तो था ना। हाँ, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, उसी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। चलिए अब चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, दूसरा गोले का आयतन के बारे में चलते हैं। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं, आयतन के बारे में इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया क्रिकेट का बॉल है, वो भी एक गोला है, बॉल है। अब वो बॉल जो होता है उसका कोई त्रिज्या होगा। चलो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जानने के लिए क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। बीकर कोई कंटेनर ले लीजिए, पानी ग्लास वगैरह चौड़ा वाला, थोड़ा सा कटोरा वगैरह ले लीजिए, या कंटेनर कुछ भी ले लीजिए, टीन का डब्बा वगैरह। एक कंटेनर लिया और इसको पानी से आपने फुल कर दिया, वाटर से इसको फुल कर देते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर से फुल करने के बाद उस बॉल को इसमें हमने डाल दिया। वाटर को फुल करने के बाद बॉल को डालेंगे। अब बॉल को इसमें डालें तो पानी से बाहर आएगा। इस पानी को बॉल डालने के बाद जो पानी बर्तन से बाहर आया, उसको एक कंटेनर में नीचे से, इसी कंटेनर पे हमने ये बीकर को रखा और इसमें पानी फुल करने के बाद हमने बॉल को डाला, तो ये जो पानी आया ये बीकर में हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। बीकर में कलेक्ट करने के बाद जब इस पानी का जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा, आयतन जब कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो आयतन जो होगा वो वही गोले का तो आयतन होगा। गोला क्या होता है, आयतन क्या होता है कि कोई भी सॉलिड्स बॉडी जो होता है, जितना स्पेस कवर करेगा, जितना जगह छेकेगा, वही तो आयतन होता है। तो ये बॉल क्या होता है कि इसके अंदर कुछ स्पेस कवर करता है, वही उसका आयतन, और जितना स्पेस कवर करता है उतना ही वॉल्यूम में पानी नीचे आएगा। इस पानी का वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या आर ले लिए इस गोले का, तो त्रिज्या के
क्यूब का 4π/3 गुना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, हाँ ये प्रैक्टिकल ही है। कितना आ जाएगा, इस गोले के त्रिज्या के क्यूब का 4π/3 गुना 3 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है। तो आयतन क्या होता है, आयतन तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 4π/3 इंटू आर क्यूब। क्लियर है। जहां आर क्या है, आर जो हो जाएगा गोले की त्रिज्या हो जाएगा, हम डिनोट किए। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, इसको प्रैक्टिकल करके घर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मिटा। तो दो चीज हमने सीखा, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² और आयतन जो होता है 4π/3 आर क्यूब। क्लियर है। चलिए इसको हमने बताया, प्रैक्टिकली करके बताया। इसको रस्सी वाला मामला से देख लीजिएगा, कर सकते हैं घर पे। फिर आयतन वाला मामला, वही ग्लास में पानी रखिए, उसमें बॉल डालिए और जो पानी गिरेगा उसका जो पानी जो बाहर उड़ेल के आया उसका आयतन को कैलकुलेट कीजिए। तब आपको उसके आयतन जो कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेशन के द्वारा जो आयतन उसका वॉल्यूम आएगा, तो वो जो वॉल्यूम होगा वो उस बॉल के त्रिज्या के क्यूब का, मतलब पावर 3 का 4π/3 टाइम्स होगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, वही है। अब समझते हैं, अब चलते हैं अर्ध गोले पे। गोला को मिटा दे, चलिए मिटा दे। चलिए एक टॉपिक और रहा, अर्ध गोला। अरे यार, अर्ध हिंदी लिखना बड़ा टफ होता है भाई। अर्ध गोला, सेमी स्फीयर, चलिए सेमी स्फीयर। अर्ध गोला क्या होता है, तो देखिए अर्ध गोला क्या होगा, बस गोले के हाफ भाग को डिवाइड कर देंगे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आपने एक शॉट लगाया सिक्सर और बॉल गया फट, और बॉल फट गया तो हाफ में डिवाइड हो गया। जैसे यही ले लीजिए, ये पूरा बॉल था लेकिन इसके हाफ पार्ट को हमने काट दिया तो हाफ पार्ट ही बचा, तो यही हो जाएगा अर्धगोला। समझ गए बात को। चलिए ठीक है, अभी सॉलिड के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ठोस गोला के बारे में बात करेंगे। खोखला गोला भी आएगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ सॉलिड गोला के बारे में बात करेंगे। तो अर्ध गोला, सॉलिड गोला है उसको हाफ में डिवाइड कर दिया तो वो हो गया अर्ध गोला। चलिए देखिए, ये हमारा अर्ध गोला। क्लियर है। इसका आर क्या हो जाएगा, अर्ध गोले की त्रिज्या हो जाएगा, ये मालूम होना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। आर जो हो गया अर्ध गोले की त्रिज्या हो गई। अब ये ठोस अर्धगोला है, ठीक है, खोखला अर्धगोला भी आएगा, ये ठोस अर्धगोला। तो देखिए ठोस अर्धगोले का जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर कहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, बाहर का सरफेस कितना हो जाएगा, बाहर का सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा गोला का 4πr² था तो इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहां एक और टर्म जुटेगा, क्या जुटेगा, जैसे ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह का तो निकल गया इस पूरे सतह का, लेकिन ऊपर का भी तो भाग है एक वृत्त के आकार का, तो उसका क्षेत्रफल तो जोड़ना पड़ेगा भाई। तो जोड़ते देखिए, इसका क्षेत्रफल ये वाला भाग, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार का है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। बस वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 2 दूना 4, इसका 2πr² प्लस πr²। अब इसको जोड़ दीजिए 3πr²। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया
कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 3πr² होगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया। अब इसके आयतन की बात करें, इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन क्या हो जाएगा? पूरे ठोस गोले के आयतन का हाफ। पूरे ठोस गोले का आयतन कितना होता है? 4π/3 r³ होता है, बटा 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 नीचे आएगा, 4πr³, 3 × 2, 2 दूना 4। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? 2πr³/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/3πr³। ठीक है, तो ये ठोस अर्धगोले का आयतन आ गया। क्लियर है? चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। यहां फॉर्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आ गया। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। आयतन कितना हो जाएगा? 2/3πr³। क्लियर है? चलिए अब खोखले में चलते हैं। जैसे गोला ठोस है तो खोखला भी तो हो सकता है। जैसे ये इसकी बात करें तो ये चारों तरफ से राउंड है, अंदर से खोखला है कि नहीं है? ठीक है, अंदर से खोखला है। तो इसका कैसे निकालेंगे? सब पूरी थ्योरी बढ़िया से समझिए तभी प्रॉब्लम बनाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पे जाइएगा तो फंस जाइएगा। 2 प्रॉब्लम बनेगा, तीसरा में फंस जाइएगा। ठीक है, हाँ, तो थ्योरी को बढ़िया से पकड़िए। ठोस दे दिया, ठोस बना लेंगे। अगर हॉलो दे दिया तो हॉलो पे फंस जाएंगे, इसलिए थ्योरी समझिए। चलिए निकालते हैं। खोखला हो मतलब अंदर से खाली हो, तब कैसे निकालेंगे? चलिए तो लिखते हैं खोखला अर्धगोला। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो खोखला अर्धगोला हो गया। खोखला अर्धगोला का कैसे निकलेगा? ठीक है, हॉलो सेमीस्फीयर। हॉलो सेमीस्फीयर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये मटेरियल ऐसे अंदर जो है खाली है। जैसे ये वाला भाग है अंदर पूरा खाली है, बस वैसे ही कटोरे के जैसा। इसको ऐसे प्लॉट किए हैं। अब 2D प्लेन पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 2D प्लेन है, एक्चुअली 2 डायमेंशन है, जिसकी वजह से हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर को एक्चुअली रूप में नहीं दिखा सकते। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड रहता है तो हम उसको राउंड करके भी दिखा देते, लेकिन ये तो अभी मैनुअली है। अभी बहुत काम बाकी है। आप लोग के लिए बहुत कुछ किया जाएगा पहले ये सब। चलिए स्टार्टिंग है, स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा इलोबरेट होगा ये सब। चलिए ठीक है, तो देखिए खोखला अर्धगोला। अब खोखले अर्धगोला है, अब इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अगर कह दे कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने होंगे? 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे। एक देखिए बाहर वाला होगा, एक भीतर वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बाहर वाला होगा और एक भीतर से सतह है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएगा भीतरी वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरनल कर्व सरफेस। एक होता है बाहरी वक्र पृष्ठ। क्लियर है? अब बाहरी वक्र पृष्ठ का कैसे निकालेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कर्व सरफेस। क्लियर है? इंग्लिश में एक्सटर्नल कर्व सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अर्धगोला है
तो इसका जो होगा त्रिज्या दो तरह के, एक बाहर से सेंटर के बीच का दूरी, एक अंदर वाले सरफेस से सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए जैसे यहां से एक डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक एक डिस्टेंस होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सर्किल के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा है, सिर्फ ऊपर वाला इस सेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन ऐसे राउंड होगा, राउंड ही तो होगा, चलिए राउंड है, और ये इसके अंदर क्लियर है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा, मान लेते हैं स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर को ले लेते हैं, स्मॉल आर को ले लेते हैं भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या। क्लियर है। अब यहां से एक बाहरी त्रिज्या होगा जिसको हमने कैपिटल आर कह दिया। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या है। चलिए अब बाहरी त्रिज्या है, अब निकालना भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको मिटा, चलिए एक करके निकालते हैं। भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकल जाए, भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, ये स्मॉल आर के डायमेंशन से निकालेंगे। क्लियर है। जैसे भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हम लोग जानते हैं, गोले का हम लोग जानते हैं, अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करें तब। ठीक है, और अगर पूरे पृष्ठ की बात करेगा तब ऊपर वाला भाग आएगा, वक्र पृष्ठ सिर्फ कर्व वाला भाग होता है। ठीक है, तो भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाए कैपिटल आर से ले लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो हो गया ये बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहते सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा, एक भीतर वाला और प्लस बाहर वाला, दोनों को जोड़ दो तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कैपिटल को आगे कर लीजिए प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा कुल वक्र पृष्ठ, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, ये इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, इसको सिर्फ कंसेप्चुअली समझना है कि वक्र पृष्ठ की बात करें खोखले गोले में, खोखला अर्धगोला में, तो करना क्या है कि बस वही बाहर का और भीतर का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, बस। क्लियर है। वक्र पृष्ठ का ये हो गया। चलो इसको लिखिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटाते हैं, हाँ मिटा देते। चलिए अब कहते हैं इसी में कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी में कहते संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन आएगा, देखिए, एक तो बाहर वाला आएगा, एक भीतर वाला आएगा, और ये वाला भी सरफेस, ऊपर वाला सरफेस भी तो आएगा, ऊपर में जो सरफेस है ये वाला सरफेस भी आएगा। ठीक है, जैसे ये सरफेस ये वाला आ जाएगा, ये सरफेस आ जाएगा, ये सतह आ जाएगा, और ऊपर वाला ये वाला सरफेस, ये जो राउंड सरफेस है वो भी ऐड हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले तो बाहरी वाला क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस भीतरी वाला सतह का क्षेत्रफल 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ऊपर वाला जो राउंड सर्किल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब भाई राउंड सर्किल है तो उसमें देख लेंगे बड़े वाला का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और छोटे वाला का क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल निकालना तो कैसे करेंगे, पाई, इसको क्या कर सकते हैं, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए
स्मॉल आर दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल का आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का। ठीक है, फॉर्मूले को याद नहीं करना, बस वही हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लाने के लिए बताए कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, बाहर वाला निकालिए, भीतर वाला निकालिए, इसके राउंडेड भाग वाला निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, बस वही तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्लियर है? चलिए इसको मिटा के अब चलते हैं आयतन वाले, मिटा दें। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, नोटबुक बनाते जाइएगा, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, नोटबुक थ्योरी लेक्चर का बनाते जाना है, तभी तो आप वीडियो कितने बार देख पाएंगे। मान लिया मोबाइल डिस्चार्ज है तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, मिटा दें। चलिए मिटा दिए। अब कह दे कि इसमें भाई ये जो लगा हुआ है अर्धगोला, इसमें मटेरियल कितना है, मटेरियल वही आयतन, जितना मटेरियल होगा मटेरियल का आयतन पूछ दे। मान लिया कह दे धातु का कोई अर्धगोला है और पूछ देगा कि इसमें कितना धातु प्रयुक्त है, तो उसका कैसे निकालेंगे आयतन, तो ये आयतन रिलेटेड है, इसको क्या देंगे, लिख देंगे अर्धगोला है ये, इसको क्या कह देंगे, धातु का आयतन, धातु का आयतन कैसे निकाल देंगे। मान लिया ये मेटल का कोई धातु का लोहे का अर्धगोला है, खोखला है, ठीक है, जैसे पाइप वगैरह होता है कि नहीं, पाइप वगैरह राउंडेड भाग में, ठीक है। तो धातु का आयतन क्या, धातु का आयतन प्रयुक्त धातु का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, बाहर का आयतन निकाल लीजिए, 4 बाई क्या होता है यार, 2/3 पाई कैपिटल आर की में से घटा दीजिए भीतर वाला आयतन, जैसे ये वाला आयतन में से ये वाला आयतन को घटाएंगे तब सिर्फ यही वाला भाग बचेगा ना, समझ गए बात को। तो बाहर वाला में से घटा दीजिए अंदर वाला को, बस यही तो सिंपल सी थ्योरी है, पाई कैपिटल आर की माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? चलिए इसका खोखला अर्धगोला का हो गया, ठीक है। हाँ, अरे इसी भाग को रिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए रिंग का बात आएगा, गोले का छल्ला का बात आएगा, कभी कभी रिंग की बात करेगा तो अर्धगोले रिंग का क्या, गोला का रिंग की भी बात करेगा, उसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा 5 मिनट। क्लियर है? इसको लिख लिए। चलिए सारा फॉर्मूला हो गया, मिटा दें, मिटा देते हैं। जैसे गोले का छल्ला, अरे छल्ला ही होता है, छल्ला, रिंग ऑफ स्फीयर, रिंग ऑफ स्फीयर क्या होगा, रिंग ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, देखिए तो रिंग ऑफ स्फीयर हो जाएगा, जैसे अर्धगोला है, जैसे क्रिकेट बॉल को लीजिए तो अंदर से खोखला होता है कि नहीं, तो अंदर से खोखला होता है, तो अंदरूनी भाग जो होता है, जो इसमें जो रबर प्रयुक्त होता है, जैसे मान लिया बॉल है तो गेंद किससे बनता है, रबर से बनता है, रबर का मटेरियल कुछ चमड़े वगैरह में जो भी हो, जो मटेरियल इसका ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। तो पूछेगा कि अर्धगोले के छल्ले का आयतन, तो ठीक है, इसका एक भीतरी त्रिज्या होगा, इसका एक बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर होगा। क्लियर है? बस क्या करना है, तो रिंग का आयतन या फिर रिंग में प्रयुक्त मटेरियल का आयतन, ठीक है। तो रिंग का आयतन क्या हो जाएगा, रिंग का आयतन निकालना है तो कैसे निकालें, रिंग का आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन इज इक्वल टू, फिर से वही मेथड, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देना। बाहर का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या होता है यार, 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर, बस यही तो कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं है। जब भी खोखला हॉलो स्फीयर के बारे में बात हो, कुछ नहीं करना है, बाहर वाला में से भीतर वाला को घटाने का दिमाग लगाना, बस और कुछ नहीं।
बाकी फुल कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिया। इसको वीडियो को एक दो बार रिप्ले करके देखें, समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उसको कमेंट कीजिए। 4/3 कॉमन हो सकता है, 4/3 5 हो जाएगा, बाकी तो रह जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट से समझिए, ये सब फॉर्मूला आप करने का नहीं है यार। जो फिजिकल जो हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है, फिर एक बात दोहराते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला है, सिर्फ उसको याद कीजिए और बाकी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से बनता है। आप अगर यहां मान लिया जाए कुछ फॉर्मूले में फॉल्ट हो गया, पाई छूट गया, आर छूट गया, आपको दिक्कत हो जाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट से बनाइएगा प्रॉब्लम को। ये सब फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, बस इसका हॉल का कॉन्सेप्ट है, बाहर में से अंदर वाला को घटा देना है, बाहर में से अंदर वाला को घटा देना, बस वही कंसेप्ट है हॉल वाले का, ठीक है। तो ये हमारा अर्ध गोला, गोला, छल्ला वगैरह सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार का 5 नंबर वीडियो हो गया। चलिए, तो आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वीडियो को एक दो बार देखिए और फिर उसका नोट्स बनाइए। और देखिए, साथ में हम बता रहे हैं केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों का प्रॉब्लम साथ में चलेगा, ठीक है। दोनों का वीडियो डलेगा, केसी सिन्हा का प्रॉब्लम का भी चलेगा और आपका एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का भी वीडियो साथ में, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं, थोड़ा खांसी है यार, सोचिएगा मत कोरोना हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए मिटा देते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें घर पे।